आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए IOM यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की जो स्थापना है ना, ये आपका वर्ष 1951 में हुआ था और इसका जो आपका हेड क्वार्टर है ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो आपका स्थित है। और ये जो आपका IOM जो संस्था है ना, ये प्रवासियों के मानवाधिकारों और उनके पुनर्वास के लिए जो ये आपका कार्य भी जो आपका करता है। तो किस ऑप्शन में आपका जिनेवा दिया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि भूटान में आधिकारिक तौर पर जो है कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तो ये भूटान में आधिकारिक तौर पर जो है ना, ये आपका भूटानी नगुल्ट्रम का जो प्रयोग है ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन डी भूटानी नगुल्ट्रम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ था। तो ये विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026 का जो आयोजन है ना, ये बैंकॉक थाईलैंड में जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी में आपका बैंकॉक दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सिस्टीन चैपल ये जो आपका किस देश में स्थित है, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो ये प्रसिद्ध जो आपका सिस्टीन चैपल है ना, एक आपका मतलब कि धार्मिक स्थल है जो कि आपका वेटिकन सिटी के भीतर जो है अपोस्टोलिक पैलेस में जो ये आपका स्थित है। तो वेटिकन सिटी ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत में प्रत्येक वर्ष जो है संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारत में हर साल आपका 26 नवंबर को जो है ना संविधान दिवस जो है आपका मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1949 में जो है भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को जो ये आपका अपनाया था। तो 26 नवंबर ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की जो ये आपका गारंटी देता है। तो ये भारतीय संविधान का जो है आपका अनुच्छेद 22 है ना, ये कुछ मामलों में जो है गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण जो ये आपका प्रदान करता है। और इसके तहत गिरफ्तारी व्यक्ति को जो है ना आपके 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है आपका पेश करना जो आपका अनिवार्य होता है। तो अनुच्छेद 22 ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद के जीवन को गहराई से चित्रित करने वाली कहानी के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इस कहानी के जो लेखक है ना, ये आपका बुशरा रहमानी है। तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि 2026 में AI आधारित भाषा मॉडल भारत जेन को जो है निम्नलिखित का समर्थन करने के लिए जो आपका डिज़ाइन किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, भारत जेन जो है ना, ये आपका भारत सरकार समर्थित एक आपका जनरेटिव AI पहल है। और इसे विशेष रूप से जो है ना भारत के 22 से अधिक आधिकारिक भाषाओं और स्थानीय बोलियों का समर्थन करने और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है ना ये आपका विकसित किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देखिए भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए भारत में गुलाबी क्रांति यानी पिंक रिवॉल्यूशन का जो संबंध है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो है आपका मांस और पोल्ट्री यानी मुर्गी प्रसंस्करण क्षेत्र के जो है आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास से है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि आपका प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से भी जो आपका जुड़ा हुआ है। लेकिन ऑप्शन में आपका मांस और मुर्गी प्रसंस्करण आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र जैसे ये आपका बैंकिंग हो गया, परिवहन होगा, शिक्षा हो गया, इसके अलावा IT हो गया, इन सभी को जो है आपका टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र जो है आपका कहा जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि और द्वितीय क्षेत्र में जो है आपका विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग जो है आपका आता है। तो सेवा क्षेत्र को जो है आपका टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज जो है भारत से वस्तुओं के निर्यात के लिए जो है आपका आवश्यक है। तो ये भारत से किसी भी प्रकार की वस्तु या फिर सेवा के आयात या निर्यात के लिए जो है ना ये आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यानी आयात निर्यात कोड जो है एक अनिवार्य कानूनी दस्तावेज है, जिसे विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT द्वारा जो है ना ये आपका जो वो जारी किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि इंडिया फॉर इंडियंस ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इंडिया फॉर इंडियंस ये जो आपका पुस्तक है ना, ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात वकील
चितरंजन दास, जिन्हें आपका CR दास भी कहा जाता है, ये जो आपका ब्रिटिश शासन के दौरान राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने के लिए जो ये आपका लिखा गया था। तो आपका CR दास यानी चितरंजन दास किस विकल्प में आपका दिया है? तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सर्वप्रथम जो है ना अप्रत्यक्ष करों पर किसके द्वारा वर्ष 2000 में जो ये आपका प्रस्तावित किया गया था? तो ये भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सर्वप्रथम जो है ना अप्रत्यक्ष करों पर जो है ये आपका केलकर टास्क फोर्स द्वारा जो है वर्ष 2000 में जो ये आपका प्रस्तावित किया गया था। तो केलकर टास्क फोर्स ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भूटान अपनी सीमा जो है ना कितने भारतीय राज्यों के साथ आपका साझा करता है? तो देखिए भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है, और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला आपका अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा आपका असम, तीसरा आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और चौथा जो है ये आपका सिक्किम है। ये 4 राज्यों से जो है भूटान अपनी सीमा जो है आपका साझा करता है। और भारत भूटान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो ये लगभग आपका 699 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो मतलब कि लंबी सीमा ये किस राज्य के साथ आपका लगता है भूटान का? तो ये आपका असम के साथ जो है आपका लगता है। असम के साथ जो है ये आपका 267 किलोमीटर जो आपका लगता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन डी 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स आता है कि उन्नत कृषि महोत्सव 2026 जो है प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था? तो देखिए उन्नत कृषि महोत्सव 2026 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण का जो आयोजन है ना ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में जो आपका किया गया था। और ये जो कार्यक्रम है ये रायसेन के दशहरा मैदान में जो है 11 से आपका जो है 13 अप्रैल 2026 तक जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी में आपका मध्य प्रदेश आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट जो आपका किया गया था? तो देखिए जो आपका 98वां जो ऑस्कर यानी एकेडमी पुरस्कार 2026 में जो है ना ये आपका नीरज धायवान द्वारा निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित हिंदी फिल्म जिसका नाम आपका क्या है? तो ये आपका होम बाउंड है। ये जो आपका होम बाउंड को जो है ना सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में जो है भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में जो ये आपका भेजा गया था। तो ऑप्शन बी में आपका होम बाउंड दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि जनसांख्यिकी संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है? आपसे पूछा गया था। तो ये जनसांख्यिकी संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान जो है ना ये आपका प्रजननशीलता और मृत्यु दर यानी मृत्यता में उल्लेखनीय गिरावट जो ये आपका आती है। तो ये आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता, बंधुता कहने का मतलब कि फ्रेटर्निटी जो है ना ये किस बात को सुनिश्चित करना चाहता है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का जो उद्देश्य है ना ये व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को जो ये आपका सुनिश्चित करना है। ये आपका ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है ना ये आपका 1 मई को जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी 1 मई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत की किस क्षेत्र में जो है संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से जो है आपका बजाया जाता है? तो ये संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से जो है ना ये आपका कश्मीर क्षेत्र में जो ये आपका बजाया जाता है। इसकी अगर उत्पत्ति की बात कर ले तो ये संतूर मुख्य रूप से जो है ना ये आपका जम्मू और कश्मीर का एक पारंपरिक आपका तार वाद्य यंत्र है जिसे प्राचीन ग्रंथों में जो है ना ये आपका सततंत्री वीणा यानी 100 तारों वाला वीणा भी जो है आपका कहा गया है। तो कश्मीर ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि कर्नाटक संगीत परंपरा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक है मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है? कि आपसे पूछा गया था। तो ये कर्नाटक संगीत परंपरा नाम से ही आपका स्पष्ट होता है कि कर्नाटक आपका किधर है? तो ये आपका दक्षिण भारत में है। तो साउथ इंडिया ऑप्शन बी में आपका दक्षिण भारत दिया गया। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और दूसरा आपका मतलब कि मुख्य प्रणाली कौन सा? तो देखिए दूसरा आपका हिंदुस्तानी संगीत है। हिंदुस्तानी संगीत के बारे में अगर आपसे पूछा जाए ना तो ये आपका उत्तर भारत में जो ये आपका प्रचलित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताइए कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन की जो स्थापना है ये कब हुआ था? ये आपसे पूछा गया था। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी में राजनीतिक चेतना जगाने वाले पहले संगठन जिसका नाम आपका क्या? तो ये आपका MNA यानी मद्रास नेटिव एसोसिएशन इसकी जो स्थापना है ना ये आपका 26 फरवरी 1852 को जो है ये आपके गाजुलू लक्ष्मी नरस चेट्टी द्वारा जो है आपका किया गया था। तो 1852 ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना जो है आपका कब हुआ था। तो देखिए इसरो की जो स्थापना है ना ये आपका 15 अगस्त 1969 को जो है आपका महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से जो आपका किया गया था। तो 15 अगस्त 1969 ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि लक्षद्वीप जो है द्वीप समूह किस सागर में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जो है ना ये भारत के दक्षिण पश्चिम तट से दूर जो है ये आपका अरब सागर में स्थित एक आपका कोरल यानी मूंगा द्वीप समूह है। तो आपका अरब सागर ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में जो है किस पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया था। तो ये भारत सरकार द्वारा सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए जो है ना दिए जाने वाले प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार से जो है वर्ष 2008 में श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को जो है आपका सम्मानित किया गया था। तो आपका कबीर पुरस्कार ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए कि महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध का युद्ध स्थल क्या था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 18 जून 1576 को जो है ना मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर की मुगल सेना जिसका नेतृत्व आपका मान सिंह कर रहे थे, इनके बीच आपका प्रसिद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध है ना ये आपका राजस्थान में जो आपका लड़ा गया था। तो यही आपसे पूछा गया था कि इन सेनाओं के बीच लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध का युद्ध स्थल क्या रहा था। ये आपका हल्दी घाटी जो आपका रहा था। तो ऑप्शन ए हल्दी घाटी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला ये आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए भारत में सबसे विशाल किला ये जो आपका चित्तौड़गढ़ किला है ना ये यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है जो कि आपका राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में जो आपका स्थित है। तो राजस्थान ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ओपोटो का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में आपका स्थित है। तो देखिए ओपोटो का जो ऐतिहासिक केंद्र है ना ये आपका पुर्तगाल देश में जो आपका स्थित है। तो ऑप्शन सी पुर्तगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि C6 एनर्जी के उत्पाद जैसे कि फिल्में कोटिंग्स और स्ट्रॉ मुख्य रूप से इन्हें बदलने के लिए उपयोग जो आपके किए जाते हैं। तो ये C6 एनर्जी समुद्री शैवाल आधारित पर्यावरण अनुकूल उत्पादन जो ये आपका बनाती है और जिनका मुख्य उद्देश्य आपका क्या है। तो आपका पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले एकल उपयोग वाले प्लास्टिक यानी सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को जो है ना ये आपका रिप्लेस करना है। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का क्या नाम था, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो ये सिद्धार्थ गौतम यानी भगवान बुद्ध का विवाह जो है कि आपका 16 वर्ष की आयु में जो है शाक्य वंश की राजकुमारी यशोधरा से जो ये आपका हुआ था, जिन्हें उन्हें राहुल नाम का पुत्र भी जो आपका प्राप्त हुआ था। तो यशोधरा ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला जो है कितने विकास खंडों में जो है आपका विभाजित है। तो ये आपका कुल 15 विकास खंडों में जो है आपका विभाजित है। तो 15 ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत जो है डिजिटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है आपका कवर किया गया था। तो देखिए डिजिटल जनसंख्या का जो है ना दिसंबर 2025 तक जो है ये आपका 98% तक जो है आपका कवर किया गया था। तो ऑप्शन सी 98% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि कौन सा संगठन जो है भारत में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान जो ये आपका जारी करता है। तो देखिए भारत में वार्षिक जो आपका जीडीपी का जो पहला अग्रिम अनुमान है ना ये आपका NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो आपका जारी किया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से और भारत और दुनिया का सबसे बड़ा जो सौर पार्क है ना ये आपका राजस्थान के जोधपुर जिले के फलौदी तहसील में स्थित, इसका नाम आपका क्या है। तो ये आपका भादला सोलर पार्क है। तो भादला सोलर पार्क किस विकल्प में, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अलैंगिक जनन की विधि नहीं है, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए आपका बाइनरी फिजन यानी आपका जो द्विखंडन हो गया, इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन हो गया,
इसके अलावा बडिंग यानी मुकुलन हो गया, ये सारे जो है ना ये आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन की जो आपका विधि है। लेकिन एक ऑप्शन में आपका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका निषेचन है ना, ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन की जो आपका मुख्य प्रक्रिया है। तो इसमें आपका कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है, यही आपसे पूछा गया था। तो ये आपका निषेचन जो ये आपका नहीं है, तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि कौन सी गैस को आमतौर पर जो है ना ये आपका लाफिंग गैस के नाम से जो आपका जाना जाता है। तो ये लाफिंग गैस के नाम से जो है ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र आपका क्या होता है, तो ये आपका N2O होता है। ये इसे ही जो आपका हंसाने वाली गैस या फिर लाफिंग गैस जो आपका कहा जाता है। और इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में जो है हल्के जो आपका एनेस्थीसिया होता है ना, इसके रूप में भी जो आपका किया जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन बी विकल्प में आपका जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग यानी ATMP सुविधा का उद्घाटन जो है ना निम्न में से किस तिथि को हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग सुविधा का जो उद्घाटन है ना, ये आपका 28 फरवरी 2026 को जो ये आपका हुआ था। और कहाँ पर, तो ये जो सुविधा ये आपका गुजरात के जो है सानंद में जो है आपका स्थापित किया गया था। और इसके उद्घाटनकर्ता आपके कौन रहे थे, तो ये आपके नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये आपका उद्घाटन किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो 28 फरवरी 2026 ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है।